नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में मिले 118 नए मामले। महम में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हाहाकार, एक आशा वर्कर भी संक्रमित। कुरुक्षेत्र में कोरोना ने फिर मचाया कोहराम, 4 नए मामले आए सामने। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। रोहतक के अंबेडकर नगर में पानी न मिलने से आक्रोशित हुए लोग। 6 सालों से बनी है पानी की समस्या, अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। और जिला शिक्षा अधिकारी परमेश्वरी हुड्डा पद से हुई रिटायरमेंट कार्यक्रम में पहुंचे उपायुक्त RS वर्मा। परमेश्वरी हुड्डा ने किया धन्यवाद। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से कोरोना को लेकर है। फिर से कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। आपको ये बता दें कि कोरोना के 4 मामले सामने आए हैं। 3 मरीज आजाद नगर के निवासी हैं, 1 मरीज उमरी गांव का रहने वाला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी खबर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से आपके सामने 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, परिवार वालों के सैंपल लिए गए और आसपास के जितने लोग हैं लगातार और जो संपर्क में आए हुए उन पीड़ितों के थे उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। 1 मरीज उमरी गांव का रहने वाला है। पूरे देश में कोरोना महामारी का तांडव जारी है। अब ऐसे में हरियाणा के नए आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें एक बार फिर से पिछले 24 घंटे में 118 नए कोरोना संक्रमित प्रदेश में पाए गए हैं और इससे पहले एक दिन में 202 नए मामले सामने आए थे। ताज़ा आंकड़ों में सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में 82 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा मामले भिवानी से 20 नए कोरोना के मामले सामने आए। इसके बाद फरीदाबाद में 6 और पलवल में 1 नया केस आया। महम में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक वार्ड नंबर 14 से आशा वर्कर मिली तो वहीं दूसरा कोरोना संक्रमित भैड़ी चंद्रपाल गांव से है, जो गुरुग्राम में एक कंपनी में नौकरी करता था। जैसे ही प्रशासन को खबर मिली, पूरी टीम एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची। दोनों मित्रों और पूरे परिवार को रोहतक PGI में ले गए। आपको ये बता दें कि आशा वर्कर महम के GH में कार्यरत थी, जिसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। दोनों संक्रमितों को इलाज के लिए रोहतक PGI में आइसोलेट कर दिया गया है। रोहतक के जगदीश कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आज पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है। साथ ही जहां कोरोना संक्रमित मिला था उस पूरी गली को सील कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग लगातार एहतियात बरतने की हिदायत दे रहा है। रोहतक के अंबेडकर नगर में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने SP आवास का घेराव किया। उनका कहना है कि पिछले 6 सालों से वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई है। ना तो पीने का पानी समय पर मिलता है और ना ही नहाने के लिए। महिलाएं पानी लेने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाती हैं और वहीं महिलाओं का कहना है कि लगातार 6 सालों से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। समस्या का आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। हम अपनी पानी की समस्या को लेकर के यहाँ पर आए हैं। पिछले 6 सालों से हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे पास पीने के पानी की, नहाने के पानी की, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारी बहन बेटियाँ घर से 3 किलोमीटर दूर जा कर के मटकों से पानी लेके आती हैं। मतलब हमारी जो मूलभूत सुविधा हमें सरकार वो ही नहीं दे पा रही है। और आज हम SC साहब की कोठी का घेराव करने के लिए यहाँ पे आए हैं और SC साहब की कोठी का घेराव हम कर रहे हैं। रोहतक में उपायुक्त RS वर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत के नाम से लागू की गई फसल विविधीकरण योजना के तहत किसानों को 7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए उपायुक्त RS वर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा धान की फसल को वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दलहन,
सब्जियां और फल द्वारा विविधीकरण करने के लिए ये योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के सभी धान क्षेत्र वाले जिले शामिल किए गए हैं। किसान पिछले साल बोए गए धान के क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां और फल में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार किसानों को स्वेच्छा से धान के क्षेत्र में विविधीकरण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उपायुक्त ने यह भी कहा कि प्रोत्साहन राशि को 2 किस्तों में सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, बाजरा और कपास का फसल बीमा भी सरकारी खर्च पर किया जाएगा। उपायुक्त वर्मा ने बताया कि जिन किसानों के पास 4 एकड़ या फिर इससे कम भूमि में खेती की जाती है, वो 2 एकड़ के क्षेत्र में पिछले साल उगाए गए धान के क्षेत्र में अपनी स्वेच्छा के अनुसार बिजाई कर सकते हैं। आज परमेश्वरी हुड्डा जिला शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर हो गई हैं। उनके इस रिटायरमेंट कार्यक्रम में जिला उपायुक्त आर.एस. वर्मा भी पहुंचे। इस मौके पर परमेश्वरी हुड्डा ने कहा कि मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी पारी को 35 साल 7 महीने तक निभाया है और मैं अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वरी हुड्डा जिला शिक्षा अधिकारी के पद से आज 31/5 को रिटायर होने जा रही हूँ। एक पारी मैंने खूब सफलता से, अच्छे साथियों के सहयोग से बहुत बखूबी मैंने पहली पारी को निभाया है। दूसरी पारी में मैं कदम रखने जा रही हूँ। जो मेरे ऑफिस के स्कूल के कामकाज थे उनको मैंने आज अलविदा कह दिया है और कल से मेरा सामाजिक और मेरे परिवार का उत्तरदायित्व मैं निभाने जा रही हूँ। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर 4 जून को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कोरोना की आड़ में कर्मचारियों का शोषण कर रही है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन लगातार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि 4 जून को विरोध प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार एक तरफ तो कहती है किसी भी कंपनी, किसी उद्योग से किसी भी कर्मचारी को निकालने का काम ना किया जाए, और दूसरी तरफ सरकार तमाम विभागों से, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो जिसमें 10,000 के करीब कर्मचारियों को छटनी करने पर तुली हुई है, जन सेवा विभागों के बचाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर 4 जून में को तमाम जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। आज हमारी जो मीटिंग है ये इसलिए है कि 4 जून को पूरे देश में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे पूरे देश में यह आह्वान है कि सभी कर्मचारी हर ब्लॉक स्तर पे प्रदर्शन धरने करेंगे। गोहाना में तेज बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसानों की कुछ फसलों को नुकसान भी हुआ है। हालांकि किसानों का कहना है कि हरी सब्जियों को जहां नुकसान होगा, तो वहीं फसलों की बिजाई के लिए भी काफ़ी फायदा पहुंचा है। गोहाना में तेज बारिश से किसानों के चेहरे पर एक खुशी देखने को मिल रही है। बारिश से पानी का जमीनी स्तर बढ़ने के साथ अगली फसल की बिजाई करने में काफ़ी लाभ पहुंचेगा। बहरहाल गोहाना में किसानों की सब्जियों का जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, वहीं अन्य फसलों का सही समय पर बिजाई करने का मौका मिलने से किसानों के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। देख रहे थे अभी आपने ज्वार बो रखी, तो आपको इसमें नुकसान हुआ, फायदा हुआ, कितना क्या नुकसान हुआ? अब तो ये नुकसान हो गया, अब तो ये इसमें ठीक है, इसको सूख जाएगी जब इसको दोबारा बिजाई करेंगे इसकी। तो जैसे धान का सीज़न है, धान के सीज़न के लिए किस प्रकार से, जैसे सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है, इस बार जैसे धान ना उगाएं, तो आप लोगों की तरफ से क्या रहेगा? आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी है और धान की फसल भी अच्छी हुई यहाँ पे। हाँ, सीजन की नहीं भाई साहब, कई सालों में ऐसी बारिश पहले हुई है, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ जी बिल्कुल, बहुत फायदा होगा। धान की प्योद की बिजाई चल रही है और ज्वार, बाजरे, बाड़ी, इन सभी फसलों को इससे बहुत ही फायदा होने वाला। रोहतक में जाट शिक्षण संस्थाओं स्थित चौधरी देवी सिंह यज्ञशाला में मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन का आयोजन तिलक नगर आर्य समाज के नेतृत्व में हुआ और यजमान समाज सेवी जगत सिंह गिल, उनके साथ में लोकहित संस्था के प्रधान एडवोकेट चंचल नांदल मौजूद रहे। इस मौके पर तिलक नगर आर्य समाज के संयोजक सुखबीर शास्त्री ने कहा कि हवन यज्ञ करने से पर्यावरण स्वच्छ होने के साथ साथ
यज्ञ की सुगंधी मानव से लेकर पशु पक्षियों तक फैलती है। हवन यज्ञ में बैठने से हर इंसान को फायदा पहुंचता है। इस मौके पर कर्मवीर हुड्डा, अशोक हुड्डा, मास्टर परशुराम, कंवर सिंह गुलिया, चंद्रवती, नाहर सिंह तेजवाल, एडवोकेट हिमांशु राठी, सुरेश नांदल, आज़ाद नांदल समेत देवेंद्र हुड्डा ने आहुति डालकर पुण्य की प्राप्ति की। महम के वार्ड नंबर 12 के खारी मोहल्ले में एक 5 महीने का बच्चे का भ्रूण मिला है। वार्ड वासियों का कहना है कि सुबह नाली की सफाई करते समय देखा गया, पानी के बहाव में ये भ्रूण मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। पुलिस का कहना है कि सूचना के आधार पर हम वार्ड नंबर 12 में पहुंचे हैं, जिसे 5 महीने का भ्रूण मिला है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही घिनौना काम है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे बलात्कार के केस में फांसी की सज़ा है, इसमें भी सेम सज़ा होनी चाहिए। सर इस हिसाब से तो ये 3-4-5 महीने का लग रहा है। ये क्या था, ये रात को ज़्यादा बारिश होने के कारण नाली में ये कचरा होने के कारण ये जमा हो गया था, तो लोगों ने इसकी सफाई की तो ये लोगों ने मिला। जिन्हें भी ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जिसने भी ये काम किया कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी। हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। सूचना मिली थी कि भाई वहाँ खारे कोई मोहल्ला में एक वो नाली में भ्रूण पड़ा है, तो उस सूचना पाकर हम यहाँ आए हैं। जो कानूनी कार्रवाई करेगी वो कार्रवाई कर रहे हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।